जय हिंद, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल सुप्रिया ऑनलाइन क्लासेस पे। तो कैसे आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए, पिछले वाले वीडियो को बहुत सारा प्यार देने के लिए आप सभी को दिल से थैंक यू। आशा करते हैं कि आप सभी जो है ना बहुत ही अच्छे होंगे और मन से पढ़ते होंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग आ गए हैं चैप्टर 4 पे आ गए हैं। ठीक है, एक मिनट में चैप्टर 4 पे आ गए हैं और हम तो यही बोलेंगे कि आप सभी वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है ना, विशेष क्या बोलेंगे। तो चलिए आते हैं अपना टॉपिक पे आते हैं। चलिए, हाँ किधर गया जी? हम्म तो सभी लोग जो है ना क्वेश्चन को जरूर नोट कर लीजिएगा, अच्छा रहेगा आप लोग के लिए। हाँ चलिए, चैप्टर 4 में है, देखिए आपका जो है ना ई वाला होगा, मतलब विद्युत धारा होगा। ठीक है, चलिए तो क्लास को शुरू करते हैं। तो पहला पॉइंट है, विद्युत धारा से हमारा तात्पर्य होता है तारों से होकर आवेश का प्रवाह होना। यानी तार से जो आवेश गुजरता है उसी हम क्या बोलते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। पदार्थ के परमाणुओं की रचना 3 मौलिक कणों से होती है। यानी कोई पदार्थ जो है ना वह 3 मौलिक कणों से बना होता है। एक है इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन, तीसरा है हमारा न्यूट्रॉन। ठीक है, चलिए, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन परमाणु के केंद्रीय भाग में रहते हैं, जिसे नाभिक कहते हैं। और कक्षा के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं, घूमते हैं। ठीक है, चलिए, ठीक है, चलिए, परमाणु में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। परमाणु विद्युता उदासीन होते हैं। परमाणु क्या होते हैं, परमाणु विद्युता उदासीन होते हैं। ठीक है, चलिए, इलेक्ट्रॉनों को खोकर पदार्थ धन आवेशित हो जाता है। जो इलेक्ट्रॉन को खोएगा वह धन आवेशित हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉनों को पाकर जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा वह क्या हो जाएगा, ऋण आवेशित कण हो जाएगा। ठीक है, चलिए, ग्रेफाइट और अशुद्ध जल जो है ना वह क्या होता है, विद्युत का चालक होता है, सुचालक होता है। अगला पॉइंट है कि आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने को आवेश का चालन कहते हैं। आवेश का परिमाण जो होता है, ठीक है, एक मिनट थोड़ा ये फंस जाता है। चलिए, अब ठीक हो गया ना। तो आवेश के परिमाण का जो ऐसा मात्रक होता है वह कूलम होता है, जिसे सी से डिनोट करते हैं। कूलम को क्या बोलते हैं, सी से डिनोट करते हैं। ठीक है, चलिए, अनंत पर विद्युत विभव का मान शून्य होता है। विद्युत विभव का जो ऐसा मात्रक होता है वह जूल पर कूलम होता है, यानी कि वोल्ट कहते हैं। ठीक है ना, विद्युत विभव का मात्रक का नाम जो है ना वोल्ट इटली के वैज्ञानिक अलेसांद्रो वोल्ट के सम्मान में रखा गया है। यानी कि हमारा जो विद्युत विभव का जो मात्रक होता है वो वोल्ट होता है। वो वोल्ट जो है ना किसी व्यक्ति का नाम है। ठीक है ना, नाम जो है ना वोल्ट जो नाम है विद्युत विभव का, वह जो है ना इटली का जो वैज्ञानिक था, इसका पूरा नाम क्या था, अलेसांद्रो वोल्ट। तो इन्होंने क्या क्या विद्युत विभव का खोज किया, तो इन्होंने अपना ही नाम से धर दिया क्या, वोल्ट, यानी कि लास्ट वाला नाम धरते वोल्ट। इन्होंने क्या कहा कि विद्युत धारा का मात्रा क्या हो जाएगा, अब आज से वोल्ट होगा, यानी कि हम हो जाएंगे, है ना। किसने कहा था, तो ई अलेसांद्रो वोल्ट ने कहा था। यानी कि विद्युत विभव का मात्रा क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा। अनावेशित, ठीक है, अनावेशित मतलब बिना आवेश का। अनावेशित जो है ना वस्तु का विभव क्या होता है, शून्य होता है। और धनावेशित वस्तु का विभव क्या होता है, धनात्मक होता है। धनावेशित वस्तु का विभव क्या होता है, धनात्मक होता है। और ऋणावेशित वस्तु का विभव क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ठीक है, विभव का ऐसा ही मात्रक वोल्ट होता है। धनावेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गतिशील होता है। धन आवेश जो है ना उच्च विभव से लेकर निम्न विभव की ओर गति करता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित कण है। इलेक्ट्रॉन कैसा कण है, इलेक्ट्रॉन एक ऋण आवेशित कण है। इटली के वैज्ञानिक अलेसांद्रो वोल्ट ने सर्वप्रथम 1796 में वोल्टियर सेल का आविष्कार किया था। याद रखिएगा, वोल्टियर सेल का आविष्कार किसने किया था,
तो अलेक्जेंड्रे वोल्ट ने क्या था, कब क्या था, तो 1796 में क्या था। टॉर्च, ट्रांजिस्टर आदि में जो शुष्क सेल का उपयोग हम लोग करते हैं, जो प्रयोग किया जाता है, वह वोल्टेज सेल का ही क्या एक संशोधित रूप है। चलिए चलिए, किसी सेल में दिखाया गया जो बड़ी रेखा है वह धन होता है और छोटी रेखा को ऋण ध्रुव कहा जाता है। ठीक है, जो हम लोग प्रयोग करते हैं ना फिजिक्स में, जो बड़ी रेखा है उसको प्लस कहते हैं, छोटी को माइनस कहते हैं। फिर यहाँ से बैटरी जोड़ते हैं, या माइनस, ये होगा प्लस, ये होगा माइनस। इसी को हम लोग क्या करते हैं, विद्युत परिपथ में जोड़ते हैं। जब हम लोग फिजिक्स पढ़ते हैं ना, इसको हम लोग क्या बैटरी मानते हैं। ठीक है, चलिए, सेलों की सामूहिक व्यवस्था को ही हम लोग क्या कहा जाते हैं, बैटरी कहते हैं। जिस पथ से होकर विद्युत धारा का प्रवाह होता है उसे विद्युत परिपथ कहते हैं। खुले विद्युत परिपथ में धारा का प्रवाह बिल्कुल नहीं होता है जी। ठीक है, चलिए अगला हमारा है पॉइंट, किसी विद्युत परिपथ के विभिन्न अवयवों की व्यवस्था को उनके प्रतीकों द्वारा दर्शाने वाले आरेख को हम लोग परिपथ आरेख कहते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए थोड़ा कर लेते हैं। चलिए, मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति को, जिसको हम लोग संक्षेप में एसआई कहते हैं, यानी कि मात्रकों के अंतरराष्ट्रीय पद्धति को हम लोग क्या बोलते हैं, एसआई कहते हैं, यानी कि इंटरनेशनल ऑफ सिस्टम कहते हैं। 7 आधारी राशि होती है, यहाँ पे क्या लेती हो गया ना, आपका हो जाएगा होती है। आज ना थोड़ा बफर ही कर रहा है, ठीक है, इसलिए बार इसको खोलना पड़ता है, लगाना पड़ता है। विद्युत धारा का मात्रक जो होता है वह एम्पियर होता है, इसे ए से सूचित किया जाता है। विद्युत धारा का मात्रक का नाम जो एम्पियर पड़ा है वह प्रसिद्ध फ्रांस के वैज्ञानिक थे, फ्रांसीसी वैज्ञानिक आंद्रे मेरी एम्पियर, जिनका जन्म हुआ था 1775 में, मृत्यु हो गई थी 1836 में, के सम्मान में रखा गया है। यानी कि विद्युत धारा का मात्रक जो एम्पियर होता है वह जो है ना फ्रांस के वैज्ञानिक थे, जिसका नाम क्या था, आंद्रे मेरी एम्पियर। तो उसी ने क्या क्या था, विद्युत धारा का खोज किया था, तो इसलिए उसने अपना नाम क्या धर दिया, एम्पियर धर दिया, कि मतलब मैंने खोज किया। ठीक है ना, एक एम्पियर जो है ना एक सेकंड, एक कूलम पर सेकंड के बराबर होता है। आवेश का मात्रक होता है कूलम होता है, आवेश का मात्रक क्या होता है जी, कूलम होता है। चलिए, जिस यंत्र द्वारा किसी विद्युत परिपथ की धारा मापी जाती है उसे एमीटर कहा जाता है। यानी कि एमीटर के द्वारा जो है ना विद्युत परिपथ की धारा मापी जाती है, और एमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। याद रखिएगा, एमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। अगला है, जिस यंत्र के द्वारा किसी विद्युत परिपथ की किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापा जाता है उसे वोल्ट मीटर कहते हैं। यानी कि यहाँ से एक चीज हम लोग को सीखने के लिए मिला कि एमीटर जो था, ये एमीटर जो है, एमीटर वह जो ना विद्युत धारा को मापता है, और वोल्ट मीटर जो है ना विभवांतर को मापता है। ठीक है, वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। किस क्रम में, समांतर क्रम में। अगला पॉइंट है अपन का, 1826 में जर्मन वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने किसी चालक के सिरों पर लगाए विभवांतर तथा उसमें प्रभावित होने वाली विद्युत धारा का संबंध एक नियम के द्वारा व्यक्त किया। इस नियम को उनके नाम पर ही ओम का नियम रखा गया। तो ओम भी एक आदमी का ही नाम है। ठीक है, जैसे आप जानते हैं ना कि बल जो लगाते हैं हम लोग, तो बल का खोज किसने किया था, न्यूटन साहब ने किया था, इसलिए बल का मात्रक क्या, खुद वह न्यूटन बन गया। उसके बाद जो दाब लगाते, किसी वस्तु पर दाब लगाते हैं, ठीक है ना, तो दाब का मात्रक क्या होता है, पास्कल, क्योंकि दाब को खोज किसने किया था, पास्कल साहब ने किया था। तो जिसने जो खोज किया बस अपना नाम से धर दिया भैया, इससे तभी वह नाम प्रसिद्ध है। ठीक है,
अगला है चालक से अधिक धारा प्रवाहित होने पर चालक का प्रतिरोध कम हो जाता है। ठीक है, प्रतिरोध का मात्रक आपका होता है ओम होता है, यहाँ पे आपका हो जाएगा ओम, ओम यहाँ पे नहीं है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है, और ओम का सिंबल ये वाला होता है। और एक ओम जो है ना 1 वोल्ट पर एम्पियर के क्या होता है, बराबर होता है। रबर, प्लास्टिक, एबोनाइट, लकड़ी आदि जो है ना विद्युत रोधी पदार्थ है। कैसा पदार्थ है, विद्युत रोधी पदार्थ है, यानी कुछ चालक बोलते हैं इसको। ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध भी क्या होता है, बढ़ता है। जब ताप बढ़ेगा तो चालक का प्रतिरोध भी क्या होगा, बढ़ेगा। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है, ओम मीटर होता है, यानी कि ओम और मीटर, यह किसका मात्रक होता है, प्रतिरोधकता का मात्रक होता है ओम मीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। चांदी क्या है, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक पदार्थ है। यदि आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ दे कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है, तो आपका होगा चांदी हो जाएगा। ठीक है, लोहा से पारा की प्रतिरोधकता अधिक होता है। यदि हम लोहा और पारा की बात करेंगे तो पारा का प्रतिरोधकता क्या होगा, अधिक हो जाएगा। किससे, लोहा से हो जाएगा अधिक। प्रतिरोधों का समूहन 2 विधियों द्वारा किया जाता है, एक श्रेणी क्रम, दूसरा समांतर क्रम। यानी प्रतिरोधों का समूहन 2 तरह से किया जाता है, एक है श्रेणी क्रम समूहन, दूसरा है समांतर क्रम समूहन। चलिए अगला है कि विद्युत धारा का ऊष्मा में रूपांतरण होना ही विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहलाता है। जब बिजली आता है ना, तार में जब बिजली आता है, वह बल्ब जो बढ़ता है उससे गर्मी निकलता है, ऊष्मा निकलता है, वही विद्युत धारा जो है ऊष्मा में बदल जाता है। तो आपको यहाँ पे हो जाएगा कार्य। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, कार्य हो जाएगा। कार्य यांत्रिक ऊर्जा या ऊष्मा का SI मात्रक जूल होता है। यानी कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, और ऊष्मा की मात्रा क्या होता है, जूल होता है। CGS यानी सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति, यह आपका 9th का चीज है। सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति में ऊष्मा का मात्रा क्या होता है, कैलोरी होता है। क्या होता है, कैलोरी होता है। और एक कैलोरी जो है 4.1865 के बराबर होता है, जिसको लगभग जो ना 4.25 कहते हैं। ऐसे आप 9th में पढ़े होंगे ना, पता होगा। तो 1 कैलोरी जो होता है वो आपका होता है 4.816, बस इतना ही दिया रहता है। ठीक है, सभी पॉइंट को आप सभी नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब पॉइंट है। 1841 में ब्रिटिश वैज्ञानिक जूल ने प्रयोग इस अध्ययन के आधार पर चालकों में वह विद्युत धारा के कारण उत्पन्न ऊष्मा से संबंध में कुछ नियम दिया। यहाँ पे 3 नियम नहीं, मतलब नियम दिया। उन नियमों को हम लोग क्या जूल के ऊष्मीय नियम कहते हैं। टाइपिंग मिस्टेक है, ट्राइए इसको। विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, वाट होता है। और 1 किलोवाट घंटा जो है ना 1 यूनिट के बराबर होता है, 1 यूनिट ऊर्जा के बराबर होता है। अगला है कि 1 किलोवाट घंटा जो है ना 3.6 इंटू 10⁶ जूल के होता है बराबर। और 1 यूनिट को जो है ना 1 वोल्ट भी कहते हैं। जो हम लोग का घर में बिजली बिल उड़ता है ना, वो यूनिट में होता है। 10 यूनिट हो, 20 यूनिट हो, और 1 यूनिट का दाम वो जितना ले, सब यूनिट से क्या करता है, वह गुना करता है, जितना निकलता है उसका, जो मतलब जितना हम लोग बिजली प्रयोग करते हैं, उपभोग करते हैं। 1 किलोवाट घंटा जो है 3.6 इंटू 10⁶ जूल के होता है बराबर से। तो हो गया। चलिए अगला पॉइंट आपका है कि नाइक्रोम एक मिश्र धातु है। नाइक्रोम में निकेल होता है 60%, नाइक्रोम में क्रोमियम होता है 12%, नाइक्रोम में मैग्नीज होता है 2% तथा लोहा होता है 26%। इन सभी को मिलने पर क्या होता है कि मिश्र धातु बनता है, जिसको हम लोग नाइक्रोम कहते हैं। विद्युत हीटर में नाइक्रोम का फिलामेंट होता है, और विद्युत में नाइक्रोम का फिलामेंट होता है। अरे भाई वही तो बात हो गई। चलिए, और विद्युत बल्ब में जो है ना जो फिलामेंट होता है वह टंगस्टन का फिलामेंट होता है। किसमें, विद्युत बल्ब में। और विद्युत बल्ब में नाइक्रोम और आर्गन जैसे निष्क्रिय गैस भरी जाती है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है, तो निष्क्रिय गैस कौन कौन, आर्गन और हीलियम भरा जाता है। चलिए टंगस्टन का गलनांक की बात करेंगे। टंगस्टन का गलनांक जो है ना 3400 सेंटीग्रेड होता है। और टंगस्टन बिना गले वो 2700 सेंटीग्रेड तक वह जो ना ताप देता है। कौन, टंगस्टन। श्वेत तप्त ताप में वह बदल सकता है।
फ्यूज तार जो है ना, फ्यूज जो है वह शीशा, किसका, शीशा और टीन का मिश्र धातु का बना होता है। फ्यूज तार जो है वह शीशा और टीन के मिश्र धातु का बना हुआ होता है। इसका की गलनांक क्या होता है, प्रतिरोध उच्च होता है, गलनांक कम होता है, निम्न होता है। देखिए विद्युत फ्यूज का प्रतिरोध क्या होता है, अधिक होता है, और गलनांक जो है क्या होता है, कम होता है। विद्युत धारा की प्रबलता के, पॉइंट बिल्कुल रॉन्ग है, ठीक है, हटाइए। चलिए, विद्युत धारा का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। विद्युत धारा जो है ना चुंबक के आसपास जो है क्या करता है, एक विद्युत धारा के तार जो होता है, तार होता है, इसके आसपास क्या होता है, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। अगला पॉइंट है 1820 में ऑरस्टेड नामक वैज्ञानिक ने यह पता लगाया कि जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब चालक के चारों ओर, ठीक है, चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। धारा की दिशा और उससे संबंध चुंबक के क्षेत्र के दिशा की जानकारी मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से मिलता है। मैक्सवेल ने दक्षिण हस्त नियम का खोज किया था, मतलब प्रयोग किया था, जो बोले कि नियम दिया था। चलिए, अगला है परिनालिका में तार की फेरों संख्या अधिक होने से उसका चुंबकत्व गुण भी क्या होता है, अधिक हो जाता है। ठीक है, तो मुझे विश्वास है कि आप सभी को समझ में आ गया हो अच्छी तरह से, ठीक है ना। यह हम जो वीडियो दोबारा शूट किए थे, इसलिए थोड़ा जल्दी बता दें, क्योंकि पहले जो वीडियो शूट किए थे ना उसमें उसका जो साउंड था वो म्यूट हो गया था, मतलब साउंड आया ही नहीं था, इसलिए हमको दोबारा मेहनत करना पड़ा, ठीक है ना। तो चलिए, कोई दिक्कत नहीं, आपके लिए हमसे जितना होता है उतना मेहनत करते हैं। तो आप सभी कम से कम वीडियो जरूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, ठीक है। तो बाय बाय, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, वंदे मातरम, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, ऑल द बेस्ट।